नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, ये कितनी कैटेगरीज में बटे होते हैं। बेसिकली पाइथन में 6 कैटेगरीज हैं। ऑपरेटर्स होते हैं कोई भी दो जो ऑपरेंड होंगे या एक ऑपरेंड होगा उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए आपको करना है a + b। तो इसमें ए और बी जो है वो ऑपरेंड है और जो प्लस है वो ऑपरेटर है, यानी इन दोनों का एडिशन कराना है। कुछ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस जो कराने के लिए वैल्यूज़ पे चाहिए होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर्स और ऑपरेंड जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बेसिक 4 ऑपरेशन आते हैं हमारे। फोर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर देयर। फोर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर देयर। ठीक है, एज वेल एज मॉड्यूलर डिवीजन। इसके अलावा 3 और है, मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहले एडिशन 2 नंबर्स का करना है। जैसे num1 5, num2 क्या है 6 है, इन दोनों को ऐड करना है। 5 + 6 करना है। 5 + 6, num1 रिप्लेस होगा 5 से, num2 रिप्लेस होगा 6 से। ठीक है, तो ये एडिशन हो जाएगा और इसका आंसर 11 आ जाएगा। जब ये न्यूमेरिक वैल्यूज पे होता है तो ये क्या करता है, एडिशन करता है। लेकिन जब ये स्ट्रिंग पे सेम ये ऑपरेशन होता है तो ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन करता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब इन दोनों को एक साथ रख देता है। कॉन्कैटिनेशन करता है टू स्ट्रिंग का प्लस ऑपरेटर। ठीक है, जब हेलो और इंडिया का कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो ये हेलो इंडिया आपका बन गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेटर जो आता है वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ये लेफ्ट वाले नंबर में से यानी लेफ्ट वाले ऑपरेंड में से राइट वाले ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करता है। यानी 5 - 6 अगर करेंगे तो -1 आएगा। लेकिन अगर num2 - num1 करते, num2 - num1 करते तो +1 जो है वो आंसर आता। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन जब न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो वो उन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, नंबर्स क्या होंगे, मल्टीप्लाई। लाइक 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन 30 आ जाएगा। लेकिन जब हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म करेंगे उसको तो स्ट्रिंग क्या होगी, रिपीट हो जाएगी उतने टाइम जितने टाइम हमने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ। जैसे ये स्ट्रिंग 1 है, स्ट्रिंग 1 को अगर मान लीजिए 3 से 4 से 5 से 10 टाइम हमें मल्टीप्लाई कराना है तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम उसी चीज़ को प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा, वही नाम बार बार आ जाएगा। इसमें हम कितनी बार भी जो है ये रिपीट करा सकते हैं। इसी तरह है डिवीजन। ठीक है, तो आपने देखा कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो स्ट्रिंग्स पे भी काम करते हैं लेकिन थोड़े अलग वे में काम करते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन स्ट्रिंग पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन स्ट्रिंग पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करेगा, मॉड्यूलस का है अर्थ मतलब कि डिवीजन के बाद जो है क्या ये रिटर्न करेगा, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। हमें 13 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 तो कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो ये क्या बच गया, ये रिमाइंडर आपका बच गया। तो ये रिमाइंडर आपको जो है ये प्रोवाइड कराएगा जब आप मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यूज़ करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का। किसके ऊपर, num1 ये भी लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट वाले नंबर को राइट वाले नंबर से पहले डिवाइड करेगा और आपको उसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आता है वो है आपका फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन इसको बोलते हैं। ये आपको एक इंटीजर वैल्यू जो है रिटर्न करेगा पॉइंट के बाद। ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको ये इग्नोर कर देगा और रिमाइंडर को भी इग्नोर कर देगा। ठीक है, एक इंटीजर आपको ये जो है रिजल्ट में प्रोवाइड करेगा। जैसे 13 का 4 से डिवाइड अगर करते हैं यानी फ्लोर डिवीजन अगर करते हैं तो 4 × 3 = 12। तो 1 जो रिमाइंडर बचेगा ना तो उसको ये दिखाएगा, ना ही आगे पॉइंट्स में डिवाइड करके जो 3.3 आना था, ठीक है 3.3 आना था उसको भी ये इग्नोर करेगा और आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इंटीजर क्वोशेंट रिटर्न करता है। क्वोशेंट और वो भी इंटीजर फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में नहीं करेगा। फिर इसी तरह अगर नंबर 2 स्मॉल है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन करेंगे 13 के साथ उसका तो वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता है। यहाँ 14 होता तब कर सकता था, तब 1 आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 को ये एक बार भी जो है डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आपका रिमाइंडर ये क्वोशेंट जो है वो 0 आया है। जबकि आपको पता है कि 4 को भी अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में जब डिवाइड करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर पॉइंट्स के बाद आता है। तो ये उसको इग्नोर करने के लिए हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए उसके लिए। ठीक है, जैसे किसी क्लास में किसी कुछ मिठाइयाँ डिवाइड करनी है बच्चों में तो बच्चों को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई एक क्लास में बच गया है, मान लीजिए ग्रुप में नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो हम ग्रुप जो बनाना है हम ग्रुप को पॉइंटों में नहीं बना सकते ना कि 2.4 ग्रुप बनाने हैं या 2.1 ग्रुप बनाना है। ठीक है, ग्रुप या तो 2 बनेंगे या 3 बनेंगे। तो क्या करेंगे, हम उसको इग्नोर करके एक बच्चा इस ग्रुप में एक्स्ट्रा लेके हम ग्रुप बना देते हैं। तो हमें फ्लोर डिवीजन की वहाँ जरूरत पड़ती है। फिर बात आती है एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट मतलब किसी नंबर की पावर करनी हो। ठीक है, जैसे 2 की पावर अगर 3 करनी हो, 2 × 3, देन 2 की पावर 3 करनी है, 3 की पावर 4 करनी है। 2 की पावर 3 में क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह इसमें आंसर है 81। तो ये क्या है, किसी नंबर की पावर निकालने के लिए 3 की पावर 4 की पावर 3 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या आता है, 4 की पावर 3 64।
फिर आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है, अमंग जो है ऑपरेंड जिन पे वो परफॉर्म करते हैं हम ऑपरेशन। तो ये क्या करेगा, कंपेयर करता है उनको, वैल्यूज़ को क्या करेगा, कंपेयर करेगा और फिर आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ट्रू और फॉल्स में, कि ये चीज़ जो आप पूछना चाह रहे हैं वो कंपेयर करके वो आपकी है या नहीं है, सही है या गलत है। जैसे ये नंबर 1 में जो है एग्जांपल लिया हुआ है, नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में 0 है, नंबर 3 में 10 है, और ये स्ट्रिंग 1 में गुड है, स्ट्रिंग 2 में आफ्टरनून है। तो इन स्ट्रिंग को ये जो है कंपेयर करता है। स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए क्या बताया था, लेक्सिकोग्राफिकली कंपेयर करता है इनकी आस्काई वैल्यू में कन्वर्ट करके। और नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करता है, नंबर्स को कैलकुलेट करता है उनकी आईडी के बेस पे, ठीक है। अगर आईडी उनकी सेम है तो ये उनको ट्रू रिजल्ट ट्रू बताएगा, नहीं तो फॉल्स बताएगा। इक्वल्स, दो नंबर अगर इक्वल होंगे, ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट ऑपरेटर बोलते हैं या इक्वल्स टू ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। ये चेक करने के लिए है, ठीक है, असाइन करने के लिए नहीं है, ये चेक करने के लिए है कि ये चीज़ जो हम पूछना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं 2 greater than 3, ठीक है, तो ये हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऐसा है, हम क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है, 2 greater than 3, तो क्या 2 greater than 3 है, नहीं है, तो क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स। अभी हम बोले 2 less than 3, तो यस 2 less than 3 है, तो क्या ट्रू बताएगा, हाँ या ना में आपको जवाब देगा। उस हाँ ना को हम इसमें बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, अगर दो वैल्यू इक्विवेलेंट है, ठीक है, 2 ऑपरेंड की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट है तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, नहीं तो फॉल्स आ जाएगी। तो नंबर 1 में क्या था, 10 था, एंड नंबर 2 में क्या था, 0 था। तो 10 और 0 को जब चेक करेंगे हम, तो क्या 10 0 के बराबर है, नहीं है, तो क्या देगा, ये फॉल्स रिजल्ट देगा। फिर आता है आपका नॉट इक्वल। नॉट इक्वल चेक करने के लिए कि कोई दो नंबर है वो नॉट इक्वल है कि नहीं है, तो 10 और जो 0 को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, आपको ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे ही स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 1 क्या है, गुड है, और स्ट्रिंग 2 क्या है, आफ्टरनून है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो यस। तो मतलब जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर यस होगा तो ट्रू आएगा, अगर वो जो पूछ रहे हैं उसका आंसर नो होगा तो फॉल्स आएगा, ठीक है। तो नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 3, नंबर 1 क्या है, 10 है, ठीक है, और नंबर 3 क्या है, वो भी 10 है, तो 10 के इक्वल है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या इक्वल नहीं है, तो वो इक्वल है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी फॉल्स है। फिर आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा, कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, ठीक है। नंबर 1 अगर बड़ा है तो ट्रू देगा, अगर स्ट्रिंग 1 जो है वो बड़ी है तो ट्रू देगा। स्ट्रिंग 1 क्या है, गुड, और स्ट्रिंग 2 क्या है, आफ्टरनून, तो इनको ये कंपेयर करेगा। देखिए यहाँ हमने गुड को क्या किया, कंपेयर किया आफ्टरनून से, गुड ग्रेटर देन आफ्टरनून। ये गूगल कोलैब का मैंने यूज़ किया है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ईमेल आईडी रिक्वायरमेंट है इसको रन करने के लिए, ठीक है। तो ये ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि जी जो है वो ए के बाद आता है, ठीक है, और इसकी जो आस्काई वैल्यू कहें या यूनिकोड कहें वो इससे ए से क्या है, बड़ी है, इसीलिए ये क्या है, ग्रेटर देन है, इसीलिए ये ग्रेटर देन है। इसी तरह अगर लेस देन चेक करते हैं, क्या करते हैं, लेस देन, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑपरेटर को ही चेक करेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला नम 1 जो था, क्या वो नम 3 से ग्रेटर देन, वो लेस देन है, तो 10 से लेस देन नहीं है। एक सेकेंड, तो नम 1 क्या है, लेस देन वाले में नम 1 है 10 एंड नम 3 भी क्या है 10, तो लेस देन नहीं है, ये इक्वल है, इसलिए क्या आया, फॉल्स आया है। स्ट्रिंग 2 क्या है, आफ्टरनून, और स्ट्रिंग 1 क्या है, गुड, तो स्ट्रिंग 2 क्या इससे स्मॉलर है, स्मॉलर चेक करेंगे हम, स्मॉलर चेक कर रहे हैं तो यस ये स्मॉलर है। जैसे आपने इसमें पहले वाले में देखा था कि ए की जो आस्काई वैल्यू है वो जी की आस्काई वैल्यू से कम है, इसलिए ये क्या आएगा, स्मॉल में ट्रू आएगा। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू कर सकते हैं, अगर हम यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ करें तो नम 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नम 2, तो क्योंकि नम 1 में क्या है 10 है और नम 2 में क्या है 0 है, ठीक है, ये 0 रहा, तो ये क्या है, इससे ग्रेटर देन है। और अगर इसमें नम 3 से भी हम चेक करते हैं तो वो भी क्या है, वो 10 है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के केस में ये कंडीशन जो है ट्रू होगी। क्या है, नम 1, लेकिन नम 2 में जब चेक करते हैं नम 2 क्या है, 0, तो ना वो ग्रेटर है ना वो इक्वल है नम 3 के, क्योंकि नम 3 क्या है 10 है, ठीक है, 0 ना तो ग्रेटर देन है ना इक्वल है 10 के, ठीक है। अगर ये 10 होता तो इस केस में ये क्या आता, ट्रू आता, ठीक है, लेकिन ये क्या है 0 है, तो इस केस में तो हम अगर इसकी जगह क्या कर दें कि 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 0 इससे लेस देन है और वही केस है 10 के लिए, ठीक है। 10 इससे लेस देन और इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है लेकिन मतलब इसमें से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो ये क्या दे देगा, आपको ट्रू दे देगा। ये लॉजिकल और ऑपरेटर होता है उसके तरीके से काम करता है, ठीक है। स्ट्रिंग के केस में हम चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिंग 2, तो स्ट्रिंग 1 आपको पहले पता है, इसमें हमने देखी थी स्ट्रिंग 1 क्या है, ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, स्ट्रिंग 1 क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। स्ट्रिंग 1 ये स्ट्रिंग 1 क्या है, ग्रेटर देन है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो ये क्या है, क्यों है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग 1 में क्या है, जी से शुरू होती है और ये ए से शुरू होती है, ठीक है, तो इसकी आस्काई वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये आ गया ट्रू। लेकिन उसी के केस में जब हम लेस देन इक्वल टू चेक करते हैं तो क्या आ जाएगी, ये फॉल्स आ जाएगी। नंबर 1 वही है, सेम है ये है, दो कंडीशंस चेक करता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू रिजल्ट आएगा, और ये तो है ही एक कंडीशन इसके अंदर, तो ये कंडीशंस चेक करने के लिए होते हैं, ठीक है, और बताते हैं ट्रू या फॉल्स रिजल्ट हमें देंगे। उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए काम आते हैं, किसको, लेफ्ट वाले को
राइट वाले की वैल्यू क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। ठीक है, वो वैल्यू वैसी की वैसी भी हो सकती है, जैसे आप ये वेरिएबल्स को वैल्यू दे रहे हैं, num1 को आपने 2 वैल्यू दे दी, तो num1 में क्या हो गया, num1 में 2 स्टोर हो गया। ठीक है, और num2 को दे दिया आपने num1। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या है, पाइथन में ये जो है चेंज नहीं होता, ये एक ही आईडी को क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं। ये भी उसी आईडी को पॉइंट करेगा और ये भी उसी आईडी को पॉइंट करेगा। तो num2 में भी क्या आ गया, 2 आ गया। num1 प्रिंट कराएंगे तो भी 2 ही आएगा, और जब इनको हम चेक करेंगे तो भी वो इक्वल ही आएगा। तो ये क्या कर देता है, जस्ट वैल्यू असाइन कर देता है। ये स्ट्रिंग के केस में भी यूज होता है, इंटीजर्स के केस में भी यूज होता है, और जो आपके एक्सप्रेशंस जो आगे आएंगे उसके अंदर भी ये यूज होता है। तो ये देखिए, इंडिया को असाइन किया कंट्री में, तो जब कंट्री को जो है हम प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, इंडिया प्रिंट होगा। फिर असाइन, इंक्रीमेंट करके किसी को असाइन करना है। ठीक है, मान लीजिए ये करना है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या नंबर 1 में क्या है, 2 है, 10 है, नंबर 2 में क्या है, 2 है, और हमने इसको क्या किया, इंक्रीज किया। इंक्रीज करके नंबर 1 जो था, n1 नंबर 1 जो था, उसमें क्या किया हमने, नंबर 1 में ऐड किया नंबर 2 को, और फिर से इनको ऐड करके सेव कर दिया नंबर 1 के अंदर ही। ठीक है, यानी क्या कर दिया हमने, उसकी वैल्यू नंबर 1 की चेंज कर दी है। अब नंबर 1 की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और चेंज होने का मतलब आपको पाइथन में पता है कि जो इसकी ओल्ड आईडी थी उसकी बजाय अब इसको एक न्यू आईडी असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो num2 में क्या रहेगा, num2 में वही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें ये क्या हुआ कि आप इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी num1 है, यहाँ पे भी num1 है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, x प्लस इक्वल टू वाई, या num1 प्लस इक्वल टू। तो ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है इसका, बड़ी फॉर्म का। ठीक है, इसी तरह ये माइनस के अंदर है, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखने की बजाय हम इसको लिख देते हैं, ये एक x हमने इसमें से क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, और ये जो सिंबल था ये हम इसमें इधर ले आए। देखिए एक बार फिर से क्या किया हमने, ये जो था x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, हमने इसको क्या किया, हमने इसको और इसको मर्ज कर दिया है। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, एक ही लिख दिया, और ये जो सिंबल था इसको हमने इस तरफ ले आए, तो ये हो गया x माइनस इक्वल टू वाई। उसका मीनिंग, ये एक शॉर्ट फॉर्म है बस। ठीक है, उसका मीनिंग वही है, बाकी इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया था। एडिशन क्या करता है, सब्ट्रैक्शन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, वो सारे ऑपरेशन सेम है, बस ये असाइन कर देता है वैल्यू। एक एक्सप्रेशंस में जो है जब लिखना होता है किसी दो वैल्यू को कैलकुलेट करके, उसका रिजल्ट अगर उनमें से किसी एक नंबर के अंदर सेव करना है, लेफ्ट वाले के अंदर, तो हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम करेंगे x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो हम इस फॉर्म में इसको स्मॉल फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो दो आपके ऑपरेंड हैं ये कॉमन नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेंड जब कॉमन होते हैं तभी ऐसे लिखते हैं। इस लेफ्ट वाले के अंदर ही आपको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और इसी के अंदर सेव करना है, तब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये असाइनमेंट में अब अभी अकेला इक्वल है, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपको पता है यहाँ, लेकिन हमने क्या किया है, किसी अदर वेरिएबल्स को हमने ऐड करके एक थर्ड वेरिएबल में या ऑपरेंड में हमने क्या किया है, उसको वैल्यू को असाइन किया है। लेकिन जब 2 ऑपरेंड्स पे काम करना होता है और इस टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं। यही मैंने जो आपको बताया था, मॉड्यूलस में क्या करते हैं, मॉड्यूलस में भी वही है। ठीक है, आपको इसका ये जो है रिमाइंडर जो है आपको इसके अंदर प्रोवाइड करेगा। और ये फ्लोर डिवीजन आपका आ गया, फ्लोर डिवीजन में यानी इंटीजर वैल्यू ऑपरेशन वही परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, बस अर्थमेटिक ऑपरेशन करके उसी वैल्यू को असाइन कर देता है। जैसे नंबर 7 है और नंबर 3 है, तो ये नंबर 7 जो था, ये नंबर 7 क्या किया, नंबर 7 को इक्वल टू क्या किया, 7 से ही 3 से इसका मॉडुलस करके 7 की जगह ही सेव कर दिया। ठीक है, 7 की जगह ही क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। तो क्या आएगा, 3 2 जा 6। इंटीजर रिमाइंडर, इंटीजर जो है ये देता है क्वोशेंट, इंटीजर क्वोशेंट देगा और उसको जो है पहले वाले नंबर में सेव कर देगा। तो अभी यानी num1 की जगह जब num1 को आप प्रिंट कराने चलेंगे तो वो 2 प्रिंट करेगा ना कि 7। इसी तरह एक्सपोनेंशियल है x, तो x की पावर हमने क्या किया, y किया, यानी कि इधर 2 की पावर हमने 3 की और num1 की जगह सेव कर दी। मतलब एक ही, जब 2 ही जो है ऑपरेंड होंगे उन्हीं से हमें काम चलाना है, लेकिन ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। इन दैट केस हम ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, नहीं तो ये वाली शॉर्ट फॉर्म यूज़ होगी, नहीं तो ये लॉन्ग फॉर्म ही यूज़ होगी। अगर हमें इसकी जगह x की जगह y की पावर यानी y एक्सपोनेंट अगर z करना होता तो हम ये लॉन्ग फॉर्म में ही लिखेंगे, और ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। फर्क क्या हुआ, यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया और असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला यूज़ किया। लेकिन जब हमें 2 ऑपरेंड्स पे ही काम करना है और उसी के अंदर वैल्यू चेंज करके सेव करते रहना है, देन इन दैट केस हम जो है ये इतना लंबा लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का इनका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करे और असाइन कर दे। उसमें क्या किया, किसी अदर वेरिएबल पे या अदर ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ऑपरेटर ने किया ऑपरेशन परफॉर्म और सेव कर दिया। इसी तरह फिर आते हैं, क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या है, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नोट, एंड और नोट। ठीक है, ये लोअर केस में है, क्या है, लोअर केस में है, कैपिटल में नहीं लिखना है इनको। ये क्या करते हैं, इवैल्यूएट करेंगे कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फॉल्स है, जैसे हमने पीछे इसमें भी किया था, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये उसी टाइप से काम करते हैं।
इवेल्युएट करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। और बाय डिफॉल्ट कोई भी जो हम एक भी एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं, अगर हमने x में डाल दिया 10, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ट्रू होती है। हर चीज़ क्या होती है बाय डिफॉल्ट, ट्रू। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आप अगर खाली छोड़ देंगे, ठीक है, आप खाली छोड़ देंगे नन, ठीक है, या फॉल्स तो फॉल्स या फॉल्स ट्रू कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नन है, फॉल्स है, जीरो है, ठीक है। और एम्प्टी कलेक्शन मतलब कोई खाली स्ट्रिंग या कोई खाली पैरेंथेसिस जो हम यूज़ कर लें, यानी ये टपल है, ये स्ट्रिंग है, ये डिक्शनरी है, अगर इनको हम ब्लैंक लेते हैं तो वो कोई भी चीज़ जो ब्लैंक होगी वो ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स है, नन है तो फॉल्स थोड़ी है, वो बस ट्रू नहीं है, ठीक है। और फॉल्स तो फॉल्स ही है, जीरो तो फॉल्स ही है, समझ रहे होंगे आई थिंक आप, ठीक है। तो इसमें जो है कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ भी डालें वो लॉजिकली ट्रू ही होते हैं। अभी लॉजिकल एंड ऑपरेशन या ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर हो गया, और उस पर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करेगा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंड का क्या मतलब होता है, मतलब कि हमें दो चीज़ें, ठीक है, दो कंडीशन हम देंगे कि जो है, अगर मान लीजिए शादी की एज है, अगर वो 21 फिक्स की हुई है, ठीक है, तो वो 21 किसके लिए है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गर्ल्स के केस में क्या है, दो कंडीशन है, यानी वो गर्ल भी होनी चाहिए और ग्रेटर देन 18 भी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 18 भी होनी चाहिए, तब वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अगर इसमें से ये कंडीशन ट्रू नहीं, मान ली बॉय है और वो 18 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है, 18 से बड़ा नहीं है, तो उसकी जो है मैरिज पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। नंबर से हम समझेंगे, नंबर से कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रू एंड ट्रू मतलब कि 1 दोनों चीज़ें 1 है, तो मतलब दोनों चीज़ें ट्रू है, तो ट्रू का ट्रू ही आएगा इसमें। नंबर 1 मान लीजिए 10 है, नंबर 2 मान लीजिए 20 है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम एंड करेंगे, मतलब ये इसमें वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो वैल्यू की प्रेजेंस को दिखाता है 1 या ट्रू, तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, और उनका हम एंड ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेटर की हेल्प से, ठीक है। और ये भूल क्या है, क्योंकि ट्रू या फॉल्स ही वो रिटर्न करे। तो इस केस में ये भी 1 है, ये भी 1 है, जैसे ये था ट्रू था, ये सेम उसी तरह है, चाहे ये 10 एंड -20 लिखो या टी एंड टी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कोई भी वैल्यू की प्रेजेंस को दिखाता है, कोई भी वैल्यू प्रेजेंट हो तो वो क्या दिखाएगा, 1। ये बॉक्स है, इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होगी, कोई भी हो, 100 हो, 1000 हो, लैक्स हो, कुछ भी हो, वो एक वैल्यू है, अगर वो प्रेजेंट है तो, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं हम, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, जब आप 0 क्या देंगे, 0 ठीक है, तो क्या आएगा 0 1 आएगा तो भी क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 1 0 होगा तो भी क्या आएगा 0। ट्रू कब आएगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। सिर्फ ये एक कंडीशन है जिसके केस में ये ट्रू आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है आपका, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स का जब लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी 0 का 1 के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन करेंगे, तो ये क्या आएगा, ये 0 आएगा, यानी फॉल्स आएगा, ठीक है। नंबर 3 में आपने क्या सेव कर दिया, 0, तो जो 0 है तो वो तो 0 ही है, ठीक है, 0 है तो इसमें ये 0, और 1 में क्या है आपका 10 है। तो अगर एक भी रास्ता बना, ठीक है, मान लीजिए किसी जगह जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है, और उन दोनों रास्ते में से ये रेलवे लाइन समझ सकते हैं आप, ठीक है। जब दोनों रास्ते ठीक होंगे तभी उस पे से ट्रेन निकल पाएगी, अगर उसमें से एक रास्ता भी खराब है तो ट्रेन उससे नहीं निकल पाएगी। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं अटकेगा। ट्रेन तभी जा पाएगी जब दोनों पटरियां ठीक होंगी, ठीक है। उसमें से एक भी पटरी, ये देखिए नंबर 3 वाली पटरी खराब है, ठीक है, और इसमें तो दोनों ही पटरियां खराब हैं, तो ट्रेन जा ही नहीं सकती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है कि या तो ये रास्ता ठीक हो या ये रास्ता ठीक हो, हमें कोई भी एक रास्ता मिल जाए हम चले जाएंगे। इस रास्ते में ट्रैफिक है तो हम इस रास्ते से चले जाएंगे, इस रास्ते पे ट्रैफिक अगर है तो हम इस रास्ते से चले जाएंगे, हमें तो एक रास्ता चाहिए, चाहे हमें कोई भी रास्ता मिल जाए। लॉजिकल और ऑपरेटर का ये आपका सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ मिल जाए। कैसे, 0 होगा ये तभी 0 होगा, मतलब दोनों रास्ते बंद होंगे तभी। 0 1 हुआ तो भी 1 हो जाएगा, 1 0 हुआ तो भी 1 हो जाएगा, 1 1 हुआ तो है ही 1, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, क्या करना है, आपको स्कूल जाना है, और उसके क्या है, आपके घर से स्कूल जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है, ये हो गए 2 रास्ते, ठीक है। इस रास्ते पे मान लीजिए काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप इस रास्ते से चले जाएंगे। फिर इस रास्ते पे भी कंस्ट्रक्शन अगर चल पड़ी तो क्या हो गया, रास्ता दोनों बंद हो गए और आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये रास्ता मान लीजिए तब तक कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, ठीक है, ये ठीक हो गया तब तक, तो आप इससे जो है वापस आ सकते हैं। मतलब कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू होगा, जैसे कि नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3, और ठीक है, नंबर 1 और नंबर 3, या तो मुझे ये चाहिए या तो मुझे ये चाहिए, कोई सी भी एक चीज़ मिल जाएगी तो वो जो है ट्रू हो जाएगा। फिर आता है लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट होता है किसी भी चीज़ को रिवर्स करना है, 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है, इतना ही है बस। कि मतलब जो रास्ता बंद था उसको क्या करना है, जो बंद था उसको क्लोज करना है, और जो रास्ता क्लोज था उसको
ओपन करना है, ठीक है। जो क्लोज था उसको ओपन करना है और जो ओपन था उसको क्लोज करना है, ठीक है। जीरो लॉजिकल नोट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर 10 में 1 है, ठीक है, तो क्या चेक करें हमने, बूल में कन्वर्ट किया इसको, क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है। अगर ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है तो हमें कन्वर्जन उसका करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, नम 1 को कन्वर्ट किया बूल में, और बूल में जब चेक किया तो पाया कि ये क्या है, 1 है, यानी ट्रू है। तो इसको कर दिया हमने नोट 1। क्या कर दिया, नोट 1, यानी नोट नम 1। नम 1 जब ये नहीं रहेगा, नम 1 क्या था, ट्रू था, और जब ये नम 1 नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, यानी जीरो रहेगा। या तो कोई भी चीज़ कंप्यूटर में जो आप जानते हैं, या तो 1 होगी या जीरो होगी, या तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो वो इसी केस के लिए कहा गया है बूल के लिए, ठीक है, बुलियन, ठीक है, या बाइनरी। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये क्या करता है, चेक क्या करेगा कि कोई भी वैल्यू जो है, कोई वैल्यू है किसी वेरिएबल की, वो उसकी टाइप हम जब चेक करते हैं, क्या करते हैं, टाइप, किसके द्वारा, टाइप मेथड या फंक्शन जो भी बोलना चाहें, उसके द्वारा जब हम चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये इस टाइप का है या नहीं है, मतलब उसकी टाइप चेक करते हैं। मान लीजिए वो इंटीजर टाइप का है तो हमें चेक करना है कि वो इज इंट, क्या वो इंटीजर टाइप का है, तो हम ये इज का यूज़ करते हैं, इसका इज का, ठीक है, सिंगल वैल्यू के लिए इज का यूज़ हुआ। जैसे ट्रू करेगा रिटर्न, ये क्या करेगा, आईडी वेर की अगर इक्वल टू है आईडी वेरिएबल 2 के, यानी नंबर 1 अगर आईडी जो हुई उसी के बेस पे ये कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 में क्या है, 5 है, 5 का क्या किया आपने, इसकी टाइप चेक की, क्या चेक किया, टाइप 5 की, इसमें ये नंबर आया तो टाइप 5 आपको क्या पता है, इज इंट, टाइप इसके अंदर किसकी टाइप, नंबर 5 की, ठीक है। नंबर 1 में जो 5 सेव किया गया है उसकी टाइप क्या है, वो इज इंट, क्या वो इंट है, हम ये चेक कर रहे हैं, ठीक है, इज इंट, टाइप ऑफ नम 1 इज इंट। तो ये हम इससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का ये क्या जवाब देगा, अगर वो इंटीजर टाइप का है तो वो क्या कहेगा, यस कहेगा, अगर वो इंटीजर टाइप का नहीं है तो वो क्या कहेगा, नो कहेगा। इसी चीज़ को हम जो है दूसरा ये नम 1 नम 2 को असाइन किया, फिर उसको जो है आईडी नम 1 की हम चेक करेंगे और नम 2 की चेक करेंगे, तो आईडी सेम आती है, ठीक है, आईडी सेम है तो वो नंबर जब चेक करेंगे हम, दो नंबर्स को भी चेक करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, या ये टाइप को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। क्या नम 1 नम 2 है, यस, तो वो नम 1 नम 2 है, यानी उसकी आईडी जो है वो सेम है, आईडी क्या है, सेम है, सेम होगा तभी ये पॉसिबल है कि आईडी 1 या नम 1 जो है वो नम 2 की आईडी जब बराबर है तो ही वो ट्रू जो है आपको रिटर्न करेगा। इज नोट में क्या है, हम इसका रिवर्स है, ठीक है, नम 1 इज नोट नम 2, जब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, सेम आईडी को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोले कि 1 ये इक्वल नहीं है, 1 नॉट इक्वल टू 1, तो क्या ये वैसे ही ये है इज नोट, ठीक है। ये भी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या नम 1 जो है वो नम 2 नहीं है, ठीक है, नम 1 क्या नम 2 नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है। तो ये ऑब्वियसली ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही आईडी पे हैं, ये दोनों क्या है, सेम आईडी है, ठीक है, इज और इज नोट, ठीक है। इसका इतना ही जो है काम है, या तो टाइप चेक करेगा, इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, टाइप नम 1 इज नोट इंट, ठीक है, इस केस में क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। क्या इसकी टाइप जो है नम 1 की वो इंट नहीं है तो वो क्या करेगा, फॉल्स बोलेगा, क्योंकि उसकी टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है वो। फिर आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप जो बताते हैं ये इज और इज नोट तो किसके लिए है, सिंगल आईडी या सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है। जब मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करना है तो हमें एक सीरीज सीक्वेंस में से हमें जो है चेक करना है, एक सीक्वेंस जो होगी या आपकी वो टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये उस लिस्ट का पार्ट या उस पर्टिकुलर टपल का पार्ट या डिक्शनरी का पार्ट है या नहीं है, उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। आपके पास एक क्या है, मान लीजिए फ्रूट बास्केट है, ठीक है, जैसे आपके सब्जी वाला आता है, मान लीजिए आप उससे पूछते हैं कि आज एप्पल लेके आए हो, तो अगर उसके पास होगा तो वो अपनी बात उसमें चेक करेगा कि हाँ मैं एप्पल लेके आया हूँ। क्या ये दुकान पे जाते हैं, कोई आइटम लेके जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, किसी फ्रेंड के पास देखते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे क्या ये पर्टिकुलर आइटम आपके पास अवेलेबल है आपकी दुकान में, तो दुकानदार चेक करके बताता है या उसको पता होता है पहले से ही कि ये अवेलेबल उसके पास है या नहीं है, ठीक है। तो ये इन और नोट इनका इतना सही काम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो अगर होगा तो क्या बोलेगा दुकानदार, हाँ है, नहीं होगा तो क्या बोलेगा, नहीं है। अब वही सब ये लिखा हुआ है, जैसे ये हो गया, क्या हो गया, एक लिस्ट हो गया, लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3 3 आइटम्स हैं इसके अंदर, और इस लिस्ट में हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जब सेव हो रही है तो हमारे सामने हम देख के बता सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सारी चीज़ें क्या है, 0 1 और उनकी आस्काई वैल्यू और यूनिकोड में करके और फिर बाइनरी में करके 0 1 में लास्टली सेव है। तो उस में अगर हमें चेक करना है, एक आंखें बंद करके हमें चेक करना है कि इसके अंदर है कि नहीं है, तो वो एक एक करके कंपेयर करके चेक करता है। तो उसी को स्मॉल, उस काम को छोटा करने के लिए ये दिया गया है 2 इन ए क्या है, एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट के अंदर क्या 2 अवेलेबल है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, यस है। तो इसी में हम क्या करेंगे, 1 इन ए, तो ये फॉल्स रिटर्न किया। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, क्या आप बता सकते हैं, सोचिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं इसका बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इंटीजर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या चेक कर रहा है, स्ट्रिंग 1 को चेक कर रहा है। किसको चेक कर रहा है, स्ट्रिंग 1 को। तो स्ट्रिंग 1 इसके अंदर नहीं है, जबकि इंटीजर 1 अगर पूछता, अगर लिखते हम 1 इन ए, तो ये क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता। इसी तरह नोट इन, ठीक है, नोट इन 10 इसमें लिस्ट में नहीं है, तो हम चेक करते हैं 10 नोट इन ए, क्या 10 ए में, लिस्ट ए में
नहीं है, वो कहेगा ऑब्वियसली नहीं है। वन नॉट इन ए, वन नॉट इन ए, क्या जो वन है, वन नंबर वन जो इंटीजर है वो लिस्ट में नहीं है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो इसके अंदर है तो वो क्या कहेगा, फॉल्स है ये स्टेटमेंट आपकी, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाएंगे, ईमेल आईडी, मुझे नहीं पता वो सर्वर में किस तरह से सेव है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसका आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप ईमेल पे चेक करते हैं कोई न्यू ईमेल आईडी जब आप बनाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए जीमेल पे आपको एक न्यू मेल आईडी क्या करनी है, क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आप एक क्या डालते हैं, यूजर नेम डालते हैं, आपकी ईमेल आईडी को बोलते हैं ईमेल आईडी सेलेक्ट करो, तो वो ऑलरेडी अपने डाटाबेस में, जो इतना बड़ा डाटाबेस है उसके अंदर वो चेक करता है कि ये मेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, तो एग्जिस्ट होती है तो वो बोलता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज सेलेक्ट अनदर यूजर नेम। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो यूज़ होती है। ऐसे बहुत सारे यूज़ हैं, आप जो है एज ए प्रोग्रामर आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जब हम पाइथन को फर्दर जब एक्सप्लोर करेंगे तो वो चीज़ें हम जो है इसमें करेंगे। फिलहाल इनका ये इसमें इंट्रोडक्शन है। होप सो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।